13 दिसंबर 2025 का पेपर नज़दीक है और एक दो दिन मिस्टेक हो गया, वीडियो नहीं आया तो उसके लिए सॉरी। और ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस वीडियो को छोड़ के जाएंगे तो काफ़ी पछताएंगे। आइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जोड़ है, ये बट्टा वाला जोड़ आप लोगों को आएगा। बोर्डमास का नियम आप लोग सीख कर जाइएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे बोर्डमास का नियम काम नहीं करेगा क्योंकि ये सिंपल जोड़ है, तो सिंपल जोड़ ये ओनली आप लोगों को मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ। बाकी आप लोगों को सिंपल जोड़ नहीं पूछा जाएगा, आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, बोर्डमास का नियम पूछा जाएगा, ठीक है। तो बोर्डमास का नियम आप लोग पता कर लेंगे। देखिए सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, तो 12 होगा। 3 चौको 12, 4 हो जाएगा, प्लस 6 दूना में 12, 5 दूना में 10, प्लस 12 एक नंबर 12 यानी कि 11, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 11 10 आप लोग का 21, 21 4 आप लोग का 25, 25 बट्टे क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 के 12, 12 दूना में 24, एक शेषफल बच जाएगा। ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं, कन्वर्ट किए हैं। तो इधर मान के चलिए भाग देते हैं 25 में 12 से, तो 12 दूना में 24 होता है और शेषफल 1 बचता है। तो इसको हम लोग को लिखना हो तो 12 को यहाँ पे मैंने लिख दिया और 1 आप लोग का जो होता है शेषफल ऊपर हो जाता है और 2 आप लोग का यहाँ पे हो जाता है। समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आया होगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ये आप लोग का डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2 सहित 1/3 और 2 सहित 1/2 का गुणनफल बता दीजिए। गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणा करना होता है। तो देखिए 3 दूना में 6, 6 1 7, 7/3 इसको लिखेंगे, गुणा 2 दूना में 4 1 5, 5/2 इसको लिखेंगे, ठीक है। अब सिंपली इसको हल नहीं कर देंगे। देखिए ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा होता है। तो 3 दूना में 6, 7 5 35, 7 5 35 और 3 दूना में 6, कितना आया है, इतना आया है। इसको कन्वर्ट कर दीजिए। तो कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया ही है कि 35 अंदर रहेगा, 6 से भाग देंगे, 6 5 30 होता है, ठीक है, 30। और आप लोग क्या करेंगे, 6 5 जब 30 यहाँ पे हो गया तो आप लोग सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे शेषफल कितना बचेगा, शेषफल आप लोग का जो बचेगा वो बचेगा 5, ठीक है। शेषफल कितना बचेगा, तो 5 बचेगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको 5 जो शेषफल है ऊपर हो जाता है और जिससे भाग दिए रहते हैं वो नीचे हो जाता है और जितना ये आता है वो यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो यही ना आंसर होगा। किस ऑप्शन में है, तो भैया बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का मैंने छोड़ा हुआ था पिछली क्लास में, इसलिए मैं ये सारा क्वेश्चन रखा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 40 है, गुणा किया गया है 5 से या प्लस किया गया है 3 से या गुणा किया गया है 8 से। मैंने बताया आप लोगों को कि बोर्डमास का नियम आप लोगों को है ना वो सीख कर जाना है, ठीक है। बोर्डमास का नियम काफ़ी जरूरी होता है। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको हल करेंगे, उसके बाद से जोड़ देंगे। तो 4 5 20 यानी कि 200 ही मिलेगा और प्लस 8 3 24, ये 24 मिलेगा। तो ये जोड़ेंगे तो 224 आप लोग का आएगा ना। तो बस यही तो आंसर हो जाएगा। तो इतना ही। कभी कभी पता है क्या करता है, ऐसे दे देगा, ऐसे दे देगा क्वेश्चन, ऐसे दे देगा 5 × 0 × 347 × 5320। बताइए जब किसी भी संख्या से गुणा करते जा रहे हैं, गुणा करते जा रहे हैं, बीच में एक 0 है तो आप लोग का 0 ही आंसर आएगा ना। बस कभी कभी भूले जाने के लिए दे देता है। 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो 0 ही मिलता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। 224 ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस इसको समझना है। एक बार मैं समझा दूंगा ना, कभी नहीं भूलेगा। 1 से 3/5 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 16 प्राप्त हो जाए। तो 5 1 5 5 3 8, 8/5 को किस संख्या से गुणा किया जाए कि हम लोगों को 16 प्राप्त हो जाए। चलिए आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा गया है, बट मैं ये नहीं पूछूंगा। मैं पूछूंगा कि आप बता दीजिए 5 का गुणा किससे करेंगे कि हम लोगों को 10 प्राप्त हो जाए। तो आप बोलेंगे भैया 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2 रहेगा तो हो जाएगा 10। तो ये कैसे आया है 2, अगर इसी 5 से इसमें भाग दे देते हैं, ठीक है, इसमें भाग दे देते हैं तो हम लोग को 2 प्राप्त होता है। बस यही आंसर उठा कर रख देना है, इसी से इसमें भाग दे देंगे, समझ रहे हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे ना, इससे इसमें भाग देना है। तो ये देखिए 16 यहाँ पर रहेगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डिवाइडेड भाग दे देना है 8/5 से। तो अब करेंगे क्या, ये जैसे है वैसे ही रहेगा। देखिए 16/1 ऐसे ही रहेगा और ये गुणा में बदल जाएगा। जब बदलता है तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो 5 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 का नाम 8, 8 दूना में 16 होता है। अब 5 दूना में कितना होता है, 10 होता है। कितना आंसर आया है, 10 आया है। समझ रहे हैं, बस कितना आसान है, ए नंबर राइट आंसर। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि भिन्न में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, ये है कि ये है कि ये है कि ये है। तो सबसे पहले हम लोग पता है क्या करते हैं, सबको दशमलव में चेंज कर लिया जाए। दो तरीका है इसका। सबसे पहले मैं इन सबको लिख देता हूँ, 9/14, 3/4 और 3/2 और 7/8। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करना है। हल का मतलब इसमें बड़ा पहचानना है। तो बड़ा पहचानने के लिए देखिए 9/14 है, इसको यहाँ पर लिख दीजिए अब बराबर। तो अब इसको क्या करेंगे, ये जो 9 है इसमें 14 से भाग देना है। 14×5 = 70, 14×5 = 14 छक्के 84, यानी पॉइंट लगाएंगे तो एक जीरो बढ़ाएंगे, 14 छक्के 84 होता है और यहाँ पे बचा 6। ठीक है, अब एक जीरो अपने मन से बढ़ा सकते हैं। 14 के 14 14 28 14 3 42, 14 चौको 56, तो 56 बस यहाँ पर 4 बचा। फिर जीरो बढ़ाएंगे, 14 14 14 14 28, ज़्यादा दूर तक नहीं ले जाएंगे। ठीक है, ये यहीं तक छोड़ दीजिए, बाकी ये आंसर ग्रुप में लिख दीजिए 0.642। ठीक है, तो देखिए ये आंसर आया है इसका। फिर 3/4 का भाग देकर देखिए क्या आता है। जैसे भाग देकर जो यहाँ पे आएगा ना, उसमें तुलना कर लेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम लोग को बट्टा के रूप में दिया हुआ है तो नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यही ना करेंगे, 4 7 7 को 28 बचा 2 और 0 4 5 20, इसका मिलेगा 0.75। ठीक है, नेक्स्ट वाला भी ट्राई कर लेते हैं। 2 1 2 पॉइंट 2 5 10 डेढ़ बार में, 7/8 है, 7/8 का भी ट्राई कर लेते हैं। तो आप लोगों का 8 7 63, 8 7 63 63 बचा 60, 8 7 63 ऐसे जाएगा। तो सबसे बड़ा तो मुझे यही दिख रहा है, यही दिख रहा है, यही दिख रहा है, क्योंकि देखिए 1.5 है। समझ रहे हैं ना, तो बस ऐसे भी पहचान सकते हैं। ठीक है, 3/2 क्या है, सबसे बड़ा है। समझ में आया आप लोगों को। और दूसरा तरीका से भी तुलना करके पहचान सकते हैं। जैसे मान के चलिए ऐसे लिख देता हूँ, समझिएगा ध्यान से बस आप लोग। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लोग सबसे पहले 9/14 और 3/4 में तुलना कर लेते हैं। इसमें कौन बड़ा है, तो हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 14 3 42 और 9 चौको 36, कौन बड़ा है इसमें, तो ये वाला बड़ा है। अब 3/4 का तुलना कर लेते हैं 3/2 से। ठीक है, 3/2 से, तो 2 तिहाई 6, 4 तिहाई 12, कौन बड़ा है, ये वाला। ठीक है, 12 वाला बड़ा है ना, तो ये वाला बड़ा है। अब 3/2 में हम लोग तुलना कर लेते हैं 7/8 से। 8 3 का 24, 7 दूना में 14, तो आप लोग का कौन बड़ा है, 24 ही ना बड़ा है। 14 से 24 बड़ा है, इसलिए सबसे बड़ा ये हो जाएगा। तो सबसे आसान यही है, इस मेथड से भी कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है, यदि एक संख्या 5/6 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कर दीजिए। इसको मैं और भी इजी तरीके से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले पता है मैं आप लोगों को चाहता हूं कि तैयारी काफ़ी बेहतरीन हो। ठीक है, उसके लिए मैं लॉन्च किया हूं रिकॉर्डेड बैच। आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, 2 मंथ अभी आपके पास टाइम बचा हुआ है ना, तब भी ज्वाइन कर लीजिए। 1 मंथ भी टाइम बचा हुआ है, तब भी ज्वाइन कर लीजिए इस बैच को। और मात्र 10 दिन बचा हुआ है, तब भी आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्मेट में सारा क्लासेस कंप्लीट है। सारा जाइए और देखिए। अगर थोड़ा सा भी टाइम है, 1 महीने के अंदर अगर आप लोग के पास टाइम है, तो हर संडे टेस्ट भी आप लोग देंगे और नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे। इस पे आप लोग की सारी सुविधाएं मिलेंगी। और 93 36 56 81 64 पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिए, मैं QR कोड भेज देता हूँ। QR कोड पे आप लोग को मात्र 299 रुपया फीस रखा गया है। जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, अभी ऑफर चल रहा है, बहुत ही लिमिटेड सीट है। ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, क्लास नोट्स मिलेगा, चैप्टर वाइज PDF, वीकली मॉक टेस्ट, पिछले 8 साल का पेपर, होमवर्क शीट, 5 प्रैक्टिस सेट और डाउट ग्रुप। इसमें एक चीज और नहीं लिखा गया है, महा मैराथन क्लास भी चलता है। महा मैराथन क्लास भी है, जिसमें से 100% क्वेश्चन फंसेंगे। और ये जो पिछले 8 साल का पेपर दिया जाएगा ना, इसका एनालिसिस आप लोग करेंगे। और 5 न्यू मॉडल पेपर में से क्वेश्चन आना ही आना है। 5 साल का अनुभव है, 5 साल का अनुभव। ठीक है, तो जाइए फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। और जो छात्र सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे मान लीजिए कि आप लोग अगल बगल में कोचिंग पढ़ते ही होंगे, तो आप लोग का यदि सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो 20 को मॉडल पेपर सॉल्व करके मेरा जरूर जाइएगा। बहुत ही अनुभव से मैंने खुद बनाया है, खुद एनालिसिस किया है कि किस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तब जाकर ये मैंने बनाया है। लेकिन ये हिंदी मीडियम में मिलेगा, हिंदी मीडियम वाले ही बच्चे इसको परचेज करेंगे। आंसर शीट के साथ मिलेगा, लास्ट में आंसर शीट भी डाला गया है और वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा। मान के चलिए एक सेट में आप लोग का 80 को प्रश्न रहेगा और 80 × 20 कर लीजिए। 80 × 20 कर लीजिए, 8 दूना में 16, 1600 प्रश्न आप लोग सॉल्व करके जाएंगे। तो आप बताइए
सॉल्व करके जाएंगे तो क्या आप लोग का क्वेश्चन नहीं फंसेगा? जरूर फंसेगा, ठीक है। तो 20 पेपर ज्वाइन कर लीजिए, इसके साथ आंसर शीट भी है और वीडियो सोल्यूशन भी है। तो जाइए, देर किस बात की। कितने रुपए में भैया? 299 नहीं, 199 का है ये। तो जाइए फटाफट ज्वाइन कीजिए। आपको क्या करना है, 93 36 56 81 64 पे आप लोग को क्या करना है, व्हाट्सअप कर देना है और बोल देना है मॉडल पेपर चाहिए, मैं ज्वाइन कर लूँगा। नहीं तो नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आइए क्वेश्चन को समझते हैं, ज़्यादा ही हो गया कुछ। दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। दो संख्याओं का गुणनफल 5/4 है। यदि एक संख्या 5/6 हो तो दूसरी संख्या बता दीजिए। मान के चलिए एक संख्या ये 5/6 है, तो यहाँ का आप लोग बता दीजिए दूसरी संख्या। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग मत ध्यान में रखते हुए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। मैं बोलता हूं कि दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, जिसमें से एक संख्या आप लोग का 4 है, तो दूसरी संख्या बता दीजिए। बोलेंगे भैया 4 3 12 होता है, 3 यहाँ पे आएगा, तो कैसे आया? इसी 4 से इसमें हम लोग भाग दिए तो आ गया। तो 12 में जब इस 4 से हम लोग भाग दिए हैं तो हम लोग को आंसर मिल गया है। तो इसी से इसमें भाग दे देंगे तो हम लोग को आंसर नहीं मिल जाएगा? जरूर मिल जाएगा। तो आइए हम लोग भाग देकर दिखा देते हैं आप लोगों को। तो हम लोग 5/4 में भाग दे देंगे किससे? 5/6 से। अब जब भाग का चिन्ह हटता है, भाग का चिन्ह हटता है तो गुणा में बदल जाता है और ये मान पलट जाता है। 6 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे, तो 5 से 5 काट दीजिए, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, यानी कि 3/2। ठीक है, या आप लोग का 6/4 भी हो सकता है, दोनों में से कोई जो भी ऑप्शन में दिया हो। तो हम लोग को देखिए ये नहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3/2, तो सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 का 3/4 भाग और 85 के 3/5 भाग में से कितना कम है? देखिए ये जो 64 है का मतलब गुणा है 3/4, पहले इसका मान निकाल लीजिए। तो 4 एकम 4, यहाँ पर हो गया क्या 24, 4 छक्के 6 चौको 24, 16 तिया 48, ये इसका मान निकला हुआ है। और सेकेंड वाला कह रहा है 85 का 3/5 भाग, तो 5 एकम 5, 5 7 35, 17 तिया 51। ठीक है, अब 51 माइनस 48 कर देंगे तो हम लोग को अंतर पता चल जाएगा। तो 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 होगा, यानी कि टोटल अंतर जो आया है वो 3 आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13/15 में कितना जोड़ा जाए कि योग 1 हो जाए? मैं बोलूँ आप लोगों से कि 5 में कितना जोड़ेंगे कि 8 हो जाए, तो आप बोलेंगे भैया 3, बट ये 3 आया कैसे है? इसी 5 को इस 8 में से घटाया गया है, तो अब जाकर ये 3 आया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ये भी पूछ रहा है 13/15 में से क्या जोड़ा जाए कि 1 हो जाए? तो मैं बोल रहा हूँ इस 1 में से इस 13/15 घटा दीजिए, तो 1 माइनस 13/15। मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए। बहुत ही सिंपल है, अपना नाम भी लिखिए, ठीक है, और कमेंट कीजिए आंसर। ठीक है, देखिए कितना सिंपल तरीका से मैं बताया हूँ। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू सो मच। और जाइए लॉन्ग वीडियो देखिए, ओमार शीट कैसे भरना है, नैनो एग्जाम ओमार शीट कैसे भरें, सर्च कर